नमस्ते। एड प्लस पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविकिशोर मानकर। आपके हम समास को आगे बढ़ाते हुए हम द्विगु समास को पढ़ेंगे। मैं यहां पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बताते जा रहा हूं और साथ ही मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तो उससे आप अपने आसान से याद रख सकते हैं। साथ ही आप कापी कलम लेकर बैठिए। आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ उसे आप समझते हुए यहाँ जो भी बताया गया है उसे अपने कॉपी में लिखिए और आखिर में मैं आपको ऐसा वाला ट्रिक दूंगा, तो उसी से आपको आसान से याद रह जाए और भविष्य में कभी भी भूल ना जाए और आसानी से आप समास को पक्का नंबर ला सकते हैं। साथियों, इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि साथियों, हम इसी चैनल पर संधि को भी पढ़ाया गया है, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वह हिंदी व्याकरण और हिंदी ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो वहीं से आप जाकर पूरा देख सकते हैं। साथियों, हम एक टॉपिक यानी एक विषय को पढ़ने के बाद हम एक टेस्ट सीरीज लेंगे और उसी से आपकी जो भी है, मतलब हम जो भी पढ़ाया गया है और ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है, तो उसे आप आसानी से याद रख के उस टेस्ट सीरीज को भी कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी जो भी है ताकत कितना है तो आप कर सकते हैं कि नहीं, तो ये भी आप जांच कर सकते हैं। तो अभी हम संधि पर एक टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आप जाकर उस टेस्ट सीरीज को भी कर लीजिए। वो आपके बहुत फ़ायदा होगी और आपकी जो आगामी परीक्षाओं के लिए यह बहुत सहायक भी हो सकती हैं। चलिए, और साथियों, मैं और एक भी बताना चाहता हूँ कि हम इसी चैनल पर हिंदी कीबोर्ड टाइपिंग के नाम से भी कुछ क्लासेस किए हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल कीबोर्ड पर ही हम हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं, और आप में से किसी को इच्छुक है हिंदी टाइपिंग करना, तो आप जाकर उस क्लासेस को भी देख सकते हैं। उनका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड के नाम से, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य, साथ ही हम एनसीईआरटी जो मटेरियल है तो उससे और जो करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्लासेस भी यहाँ पर करेंगे। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा ये द्विगु समास बहुत आसान है और कभी भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। मैं इन्हें भी आज की वीडियो में आखिर में जब ट्रिक बताऊंगा उसके बाद मैं इन्हें भी क्लियर कर दूंगा कि आपकी जो कंफ्यूजन रह गया है, आपका जो भी डाउट इससे संबंधित है वो दूर होगा। इसी से आपका नंबर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ये द्विगु समास है, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो आपको लगता है कि आपको कन्फ्यूज़न होने की चांसेस हैं, तो मैं इसके भी कुछ डाउट क्लियर कर सकता हूँ। और आपको यह बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में भी आपको बहुत बार कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि इसे मैं पिछली बार जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे वहाँ ऑप्शन में आपको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। हम उनके जो जाल में नहीं पड़ना है, बस हमें उस जाल से बचना है। हम कब बचेंगे? तब हम इस ट्रिक को जानते हैं और इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं, तो तब हम उस जाल से बचकर हम पक्का नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे परिभाषा। जिस सामासिक पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास
कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। फिर एक बार देखिए, जिस सामासिक पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। देखिए यहाँ ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमें द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए उत्तर पद होगा वो उत्तर पद प्रधान है, क्योंकि तत्पुरुष समास में हमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर देखिए जो उसके बाद तथा समस्त पद, मैं पिछले वीडियोस में बताया था कि समस्त पद या सामासिक पद किसे कहते हैं और समास विग्रह किसे कहते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आप नया है तो जाकर उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। देखिए अब समस्त पद समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि देखिए पूर्व पद है यहाँ पर, उसमें क्या होनी चाहिए? संख्यावाचक होनी चाहिए। और उत्तर पद में देखिए यहाँ पर प्रधान बताया गया है, यानी कि यहाँ पर जो भी संज्ञा हो, है ना। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। त्रिभुवन, जो भुवन है यहाँ पर उत्तर पद होगा। और जो त्रि है वो क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा, वो पूर्व पद, है ना। और जो पूरा इन दोनों को मिलाकर हमें एक समूह का बोध कराता है, यानी कि 3 भुवनों का समाहार, है ना। तो इसी से क्या होगा? वो त्रिभुवन। तो किसके अंतर्गत आएगा? कि ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। तो चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। पहले देखिए त्रिकोण, 3 कोण वाला समूह, है ना। 3 कोणों का समूह, 3 कोणों का समाहार भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह देखिए सप्ताह, 7 दिनों का जो समूह है तो उसे हम क्या कहेंगे? सप्ताह। जो सप्ताह में पहला जो है सप्ताह है वो 7 का दिया जाता है, 7 संख्या बता रहा है। और देखिए इसी तरह चौराहा, जहाँ 4 राहें होते हैं, है ना, 4 राहों की समाहार या समूह। इसी तरह देखिए दोपहर, यहाँ पे 2 पहर होते हैं, 2 पहर का समूह। और पंचवटी, यहाँ पर क्या है? 5 वृक्षों की समाहार यानी समूह। तो इसी तरह आप कई तरह उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए आप कि त्रिभुज, नवरात्रि, है ना, नवरात्रि। और क्या है? और देखिए नवग्रह, है ना, षण्मुख और षटपद। षटपद किसे कहते हैं? आप थोड़ा कमेंट करके बताइए। और साथ ही आप द्विगु समास के कुछ उदाहरण कमेंट में बताइएगा, तो आपको भी कितना समझ में आ गया होगा तो ये भी पता चलेगा, है ना। देखिए आप इस तरह की कई उदाहरण दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि मैं अभी उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा कि आपको बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में अंतर क्या है। तो इसी से आप कभी भी इन दोनों के समास के अंदर उलझेंगे नहीं और भटकेंगे नहीं, सीधा सीधा आप देखते ही उत्तर सही कर पा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या है वो। देखिए अभी हम एक उदाहरण लेंगे, दशानन,
देखिए यहाँ पर भी आपको पहला जो पद है यहाँ पर भी आपको संख्या का बोध हो रहा है, जैसे कि 10 10 है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका विग्रह करेंगे, दशानन, 10 है आनंद जिसके, तो अर्थात कौन होगा, रावण, है ना। तो इसी तरह आपका जो भी है, तो आपका अर्थात निकलकर कोई तीसरा पद का बोध हो रहा है। जब भी आपका पूर्व पद संख्या हो, अगर तीसरा पद की ओर संकेत कर रहा है तो वो किस में आएगा, बहुव्रीहि समास में आएगा। तो हमें इस समास में क्या देखना है, द्विगु समास में हमें सिर्फ ये देखना है कि पहला संख्या वाचक विशेषण हो। पहला पद क्या होनी चाहिए, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण होनी चाहिए, है ना। तो इसी तरह और बाद में जो भी हो संज्ञा हो तो वो प्रधान होता है, उसकी विशेषता बताने वाली है, वो संख्यावाचक विशेषण में बता सकते हैं, है ना। त्रिनेत्र, अगर यहाँ पर आपको एग्जाम्स में ऐसा भी करता होगा कि त्रिनेत्र दिया है, और समझिएगा त्रिनेत्र दिया है तो यहाँ क्या होगा, त्रिनेत्र, तीन नेत्रों की समूह या तीन आंखों की समाहार, ऐसा है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछा गया, मान लीजिए आपको विकल्प के हिसाब से चलना होगा। अगर आपको उस विकल्प में बहुव्रीहि समास दिया है तो आप अर्थात लगाकर क्या कर सकते हैं, शिव, है ना। तो आप उसके हिसाब से, तो वहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास ही देना पड़ेगा, तभी आपका सही होगा। और जहाँ ऑप्शंस में बहुव्रीहि नहीं दिया है, फिर आपको त्रिनेत्र दिया है, तो आप आंख बंद करके लगा सकते हैं कि द्विगु समास, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपका जो कन्फ्यूजन रह गया था कि बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में इस तरह की, देखिए वहाँ पर भी आपको चतुर्भुज, है ना, चार भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु, है ना, अर्थात की बात निकल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका बहुव्रीहि समास लगाना है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए चतुर्भुज दिया है, ऑप्शन में आपको बहुव्रीहि समास नहीं दिखाई दिया, तो आप आंख बंद करके द्विगु समास लगाइएगा, तो आपका पक्का सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पर ट्रिक देखिए क्या हो सकता है। ट्रिक में पहला आप नंबर ढूंढिए, ठीक है, संख्या, ठीक है। उसके बाद जो भी संज्ञा हो, है ना, तो उसका जो विशेषण बता रही है, जो संख्या बता रही है, तो अगर इसी तरह दिखाई दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, द्विगु समास लगा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम बहुत सारे उदाहरण भी देख सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप कमेंट में कुछ ऐसे उदाहरण दीजिए द्विगु समास से संबंधित हो, ठीक है। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा। मिलाकर बात यह है, मूव फॉरवर्ड विथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। देखिए हमारे जीवन में क्यों न
बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो और उसे हम देखकर डरना नहीं है और पीछे मुड़ना नहीं है और भागना नहीं है। क्या करना है, हमें उन समस्याओं को धैर्य से सामना करते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। अगर समस्या है तो उसी के साथ ही परिष्कार भी होगा। तो आपको परिष्कार ढूंढते हुए सदृढ़ से आगे बढ़ता रहना चाहिए। मुझे आप टेलीग्राम फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी जो कन्फ्यूज़न रह गई थी वो दूर हो गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अपने कन्फ्यूज़न को दूर करें और वे भी पक्का नंबर ला सके। और साथ ही आप अगर पहली बार इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही जो बेल आइकन दबा दीजिए, वहां पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो आगे आने वाले मेरे जो भी वीडियोस हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस के रूप में पहुंच जाएगा। और इस वीडियो से संबंधित या इस चैनल से संबंधित आपके जो भी विचार है और जो भी डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।